बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। तो आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। तो आप जानेंगे इसमें कि बीफ कढ़ाई हम घर पे होटल स्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। आप अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल अपने घर में बनाएंगे कढ़ाई। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो बीफ है। इसमें मैं 2 लार्ज साइज़ स्लाइस कटे हुए बारीक प्याज ऐड करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास 2 लार्ज साइज़ टमाटर हैं, तो वो मैंने काट लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर हस्बे जायका। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसका ढक्कन ऊपर रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीफ को कढ़ाई में पलट लिया है और अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास मक्खन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास देसी घी है तो मैं इसमें वही ऐड करूँगी। अगर आपके पास डालडा घी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। सो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 अदरक के स्लाइस डालूंगी। कम ही अदरक डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले अदरक हमने ऐड की थी। अब यहाँ पर मैं इसमें इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हरी मिर्च ऐड करूँगी। वो भी टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपने जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कढ़ाई बनानी है, तो आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। सो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप फैटी हुई दही इसमें ऐड करूँगी। और इसका जो टेस्ट है दही के साथ ही बनता है, और कढ़ाई में दही ना हो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? तो आपने भी दही लाजमी ऐड करनी है। दही की वजह से ही इसका नाम कढ़ाई मशहूर है। तो दही हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। दही हमारे मसाले की जान है, हमारी कढ़ाई की जान है। मसाले को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद इसमें 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और इसको भी 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। सो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं कढ़ाई को भूनते हुए। अब यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे। कोई सा भी कढ़ाई मसाला ले लें। अब यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर है, वो इसमें ऐड करेंगे। और मेरे पास यहाँ पर दरदरा सा खुश्क धनिया पाउडर है, वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर मैंने जो खुश्क धनिया का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके पीस लिया था और उसके बाद ही मैं इसमें ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि मसालों में खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे, ग्रीन कोरिएंडर फ्रेश, और इसमें लेमन ऐड करेंगे कटे हुए और इसको कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी कढ़ाई डिश आउट हो चुकी है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा गार्निश। तो हमने यहाँ पर कोरिएंडर ऐड किया है। अब यहाँ पर हम कुछ स्लाइसेस अदरक के ऐड करेंगे और इसके ऊपर लेमन ऐड करेंगे और हमारी डिश हो चुकी है रेडी। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।